हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिद्धांत नेमा और दिस इज द नेक्स्ट वीडियो ऑफ मिस्टर अकाउंट्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इसके पहले वीडियोस में हमने क्या पढ़ लिया था? पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होती है और राइट्स पढ़ लिया था। और अब हम ये थ्योरी का एक और लास्ट मेन टॉपिक है, थोड़ा सा उसको हम पढ़ लेंगे, जो कि है ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनर इन द कंडीशन ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जो प्रोविजंस रहते हैं, डिफरेंट प्रोविजंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी एंड कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, शेयरिंग रेशो, इन सब का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोविजन है हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द कंडीशन ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नहीं दिया जाएगा। समझ में आया? ये मैं मन से रूल नहीं बता रहा हूं, ये जो रूल्स हैं वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 द्वारा डिसाइड किए गए। ठीक है, सेकंड प्रोविजन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आपको बता चुका हूं कि ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट चार्ज होता है पार्टनर्स से वो कहलाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जो पार्टनरशिप एक्ट है वो हमको ये भी कहता है कि जब इन द कंडीशन ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो भी पार्टनर्स से चार्ज नहीं किया जाएगा। समझ में आया? अब सैलरी एंड कमीशन। सैलरी एंड कमीशन फ्रेंड्स वो होता है कि जो पार्टनर्स रहते हैं उनको हम जो फर्म रहती है वो पार्टनर को कितनी सैलरी दे रही है या फिर कमीशन दे रही है एक्स्ट्रा, तो दिस इज कॉल्ड सैलरी एंड कमीशन। और ये भी इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नहीं दिया जाता है। ठीक, अब आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है? जैसे कि यहां साइड में थोड़ा देख लेते हैं, ए और बी पार्टनर है। ठीक, ये फर्म बन गई पूरी। अब जैसे कि फर्म को पैसों की कमी आई बाय द चांस, तो बी अगर फर्म को पैसे उधार दे रहा है, किसको दे रहा है? फर्म को। तो वो क्या कहलाएगा कि बी ने फर्म को लोन दिया और उस लोन पे बी को जितना ब्याज फर्म देगी, दिस इंटरेस्ट, दिस ब्याज इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन लोन। फ्रेंड्स, इंटरेस्ट ऑन लोन का एक और नाम है इंटरेस्ट ऑन एडवांस, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब आता है आखिरी पांचवा, वो है शेयरिंग रेशो। ठीक है, शेयरिंग रेशो क्या होता है? शेयरिंग रेशो मतलब जो ए और बी है किस रेशो में अपना प्रॉफिट या लॉस शेयर कर रहे हैं। अरे फ्रेंड्स, मैंने तो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन बस बताया, अब ये देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड दिया जाता है अगर फर्म को लॉस है तो भी 6% चार्ज करना ही पड़ेगा, तो ही वो 6% भी पेड करना ही पड़ेगा। किसको? बी को। बाय द चांस अगर बी ने फर्म को लोन दिया और फर्म इस बार का जो फर्म का जो फाइनेंशियल ईयर है वो पूरा लॉस में गया, लेकिन फिर भी फर्म को ये पैसा जो बी का है उसका इंटरेस्ट वो पे करना ही पड़ेगा। दिस इज द रूल। ओके, अब आते हैं शेयरिंग रेशो। शेयरिंग रेशो में आपको बता चुका हूं क्या होता है। शेयरिंग रेशो इज द रेशो इन विच बोथ द पार्टनर्स और टू और मोर पार्टनर्स शेयर देयर प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो शेयरिंग रेशो जो है वो इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब कि जैसे अक्सर हम देखते हैं जो शेयरिंग रेशो होता है वो 2:1, 5:2 होता है और बहुत होते हैं, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है कि अब इन द कंडीशन ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जो इंटरेस्ट ऑन जो शेयरिंग रेशो होगा वो कैसा होगा? इक्वल होगा। इक्वल होगा मतलब 1:1 होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था क्या? ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। और अब हम देखेंगे कि ये सारी चीजें जो हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी कमीशन, लोन और ये शेयरिंग रेशो, इन सब को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय चांस मान लीजिए, ऑब्वियस सी बात है कि जब दो पार्टनर जैसे ए और बी, तो दोनों ने कुछ ना कुछ कैपिटल लगाई होगी। तो जैसे बाय चांस ए ने लगाई 1 लाख कैपिटल, 1 लाख, और बी ने लगाई 50,000 मान लेते हैं। ठीक है, ये लगाई बी ने कैपिटल। अब इस पे इनका इंटरेस्ट कैसे चार्ज करेंगे? तो
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है अमाउंट ऑफ कैपिटल, जो अमाउंट ऑफ कैपिटल इनटू रेट। रेट मतलब कौन सा रेट? वो रेट जिस पे फर्म इन दोनों को ब्याज दे रही है। ऑब्वियस सी बात है, रेट होता है 6%, 8%, 10%, ये नॉर्मल रेट होते हैं, वो बता रहा हूं, ठीक है। तो अब रेट अपॉन 100, कितना परसेंट जो फर्म है, कितना परसेंट इंटरेस्ट पार्टनर्स को दे रही है, और इनटू ये आता है टाइम। टाइम मतलब कैसा? टाइम यहां मैंने इसलिए लिखा हूं, जैसे कि अभी तो हम नॉर्मल सिंपल से क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन टाइम की जरूरत हमको तब पड़ेगी जब जैसे कि पार्टनर बीच में कैपिटल इंट्रोड्यूस कर देगा। जैसे अभी तो मैंने शुरू में बता दिया आपको कि 1 लाख कैपिटल, 50,000 कैपिटल, लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशंस आती है क्वेश्चन में कि जो पार्टनर रहता है वो बीच में अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर देता है, कैपिटल और डाल देता है बिजनेस पे। उस टाइम काय की जरूरत पड़ती है? टाइम की जरूरत पड़ती है। तो वो कैसे करते हैं मैं वो भी बताऊंगा जब हम वैसे वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो फिलहाल अभी हम नॉर्मल वाला देखते हैं, ठीक है। और एक बात और बहुत जरूरी बात याद रखिएगा कि जब जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होता है तो वो किस पे होता है? कैपिटल पे तो होता है, लेकिन ओपनिंग कैपिटल पे होता है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दे दिया रहता है कि कैपिटल ऑन 31 मार्च, तो 31 मार्च से आप ये समझ जाइएगा दिस इज द क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। तो ओपन कैपिटल निकालने के लिए हमको उसमें ड्रॉइंग को ऐड करना पड़ेगा, प्रॉफिट को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो निकल जाएगी ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल से ही निकलता है क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये तो फिलहाल मैंने नॉर्मल सा दिया हूं, तो याद रखिएगा आने वाले क्वेश्चन में मैं एक बार और बताऊंगा आपको जब क्वेश्चन में कंडीशंस आएंगी, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, जैसे 10,000 सॉरी 1 लाख सॉरी इनटू परसेंट, जैसे हम ले लेते हैं 6% ले लेते हैं, 6% पर एनम, ठीक। अब इस पे लगा कितना रेट? 6% रेट लगा, तो ये हो गया कितना? 6,000। तो ये क्या था? 6,000 ये था क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए। अभी बी का नहीं निकला, बी का निकालेंगे। क्या है बी का? बी का कैसे निकालेंगे? जैसे 50,000 है बी का, इंटू 6/100, ये कितना आया? 3,000 आया। तो ये क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बी, ठीक। ये क्या सीख लिया हमने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं। अब हम क्या देखेंगे? कमीशन कैसे निकालते हैं। कमीशन में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक है, इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। कमीशन के जो है उसमें 2 कंडीशंस हैं। कौन सी? बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग। जो बिफोर चार्जिंग की कंडीशंस रहती है ना, बिफोर चार्जिंग कमीशन, उसमें क्या रहता है? जो कमीशन रहता है, जैसे बोला कि नेट प्रॉफिट का 5% दे रही है कमीशन फर्म, किसको दे रही है? जैसे ए को दे रही है, ठीक है। और नेट प्रॉफिट दिया है 60,000, ठीक। कमीशन का रेट क्या दिया है? 5%, और फर्म ये बोल रही है कि नेट प्रॉफिट पे 5% कमीशन हम इसको दे रहे हैं, ठीक है। अब ये 60,000 पे हम क्या करेंगे? ये है क्या? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट। रेट क्या है? 5% है। ये नॉर्मल कंडीशन, इसको बोलते हैं बिफोर चार्जिंग कमीशन। अभी तो हमने इसके पहले और कोई कमीशन चार्ज नहीं किया था, इसलिए हम नॉर्मली करेंगे इसको। ये तो ये कितना हो गया? ये 2 0 कटे, ये हो गए 3,000 आया। अब दूसरी कंडीशन आती है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। इसका मतलब ये, आफ्टर चार्जिंग का मतलब समझा देता हूं कि एक कमीशन ऑलरेडी चार्ज हो चुका है, अब दूसरा कमीशन चार्ज होगा। तो उस कंडीशन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आफ्टर चार्जिंग उस कंडीशन में, आफ्टर चार्जिंग कमीशन में जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है? नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट।
ये याद रखिएगा, ठीक है। यहां जैसे अभी हमने 5% लगाया था, इसमें हम क्या करेंगे, उसी 60,000 पे इंटू रेट क्या 5% दिया अपॉन 100 के साथ साथ हम 5 भी ऐड करेंगे। ये कौन सा कंडीशन है, आफ्टर चार्जिंग। समझ में आया, ठीक है। बिफोर चार्जिंग में हम नॉर्मल करते थे नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू रेट अपॉन 100, और आफ्टर चार्जिंग की कंडीशन में नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू रेट अपॉन 100 प्लस 8। समझ में आया, ठीक है। अब ये हो गया क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन। ये वीडियो ज्यादा लंबा खिंच रहा है, इसलिए मैं सिर्फ अभी इस वीडियो में आपको एक और चीज बताता हूं, इंटरेस्ट ऑन लोन की कंडीशन। इंटरेस्ट ऑन लोन याद रखिएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में एक फैक्ट बताता हूं कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, अगर पार्टनर को दिया जा रहा है तो देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन को प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखा जाता, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो पार्टनर को एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है, ये उसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए इसको हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखते, ठीक है। ये बताया मैंने एक फैक्ट किसके बारे में, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। अब एक फैक्ट और मैं बता दूं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें 3 कंडीशन आती है दोस्तों, पहली, दूसरी और तीसरी। एक कंडीशन ऐसी होती है जब हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट रहता है, हर बिजनेस में बहुत पर्याप्त प्रॉफिट है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए जा रहे हैं, मतलब कि एक ही बार देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि 1 लाख बताया मैंने, जैसे यहाँ ले लेते हैं 1 लाख, जैसे ए है, उसको 1 लाख उसने कैपिटल लाया और फर्म बोलती है इसको कि हम आपको 10% इंटरेस्ट देंगे, तो लो भैया हो गया जी 10%, मतलब 10,000 मिलेगा आपको इंटरेस्ट। तो ये फर्स्ट कंडीशन आती है जब नॉर्मल जैसा चलता है, तो उसमें मिल जाएगा फुल 10,000। अब लेकिन एक ऐसी कंडीशन आती है जब फर्म को लॉस रहता है, हर बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस तो बना रहता है, तो एक ऐसी कंडीशन आती है जब लॉस होता है, तो उसमें क्या किया जाएगा, उस कंडीशन पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ही, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड ही नहीं किया जाएगा पार्टनर को, ओके। ये आती, इसमें क्या रहता है, जो इंटरेस्ट भले उसने कितनी लाया हो, 1 लाख लाया हो, 50 लाख लाया हो, 1 करोड़ लाया हो, वो मैटर नहीं है। मैटर ये है कि फर्म को लॉस हुआ है तो फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को नहीं देगी, तो ये नहीं मिलेगा। तीसरी कंडीशन, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसलिए समझिएगा क्योंकि इसके कभी कभी क्वेश्चन आते हैं और ये थोड़ी सी टफ टाइप की है, मतलब थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करती है, ठीक है। अब एक ऐसी कंडीशन होती है हर बिजनेस में, जैसे कि मेरा प्रॉफिट है, 2 पार्टनर है, ध्यान से समझिएगा, ए और बी जैसे पार्टनर है। अब फर्म के पास हुआ नेट प्रॉफिट कितना, 60,000 का हुआ, 60,000 का नेट प्रॉफिट हुआ, और पार्टनर्स का ने जो कैपिटल लाए थे वो कितने लाए थे, जैसे कि इसने लाया था 1 लाख और इसने लाया था 80,000, 1 लाख और 80,000 लाया था, ठीक है। और इसमें कितना बोला है कि इनको जैसे कि, जैसे मान लीजिए इसने 10 लाख इसने लाया, 10 लाख और 5 लाख इसने लाया। अब फर्म इनको बोलती है कि हम आपको कितना प्रॉफिट देंगे, 10% प्रॉफिट देंगे, 10% प्रॉफिट, 10% क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। लेकिन फर्म के पास, तो जरा ध्यान से देखिए, ये ठीक है। अब यहाँ फर्म के पास प्रॉफिट तो खाली है, कितना 60,000 है, तो जो फर्म है वो इसको 1 लाख प्लस 50,000 का इंटरेस्ट कैसे दे दे, फर्म के पास तो मात्र 60,000 का प्रॉफिट है, तो फर्म क्या करेगी, कैसे करेगी भाई। अब इसने लाया था 10 लाख कैपिटल, इसने लाया था 5 लाख कैपिटल, और 10% के हिसाब से 1 लाख पैसा इसको देना है, 5 लाख इंटरेस्ट कैपिटल इसको देना है, तो क्या करेगी फर्म के पास तो सिर्फ इतना ही प्रॉफिट है। तो ये थी तीसरी कंडीशन। इसमें अब क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। ये नियम है कि जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो क्या किया जाता है, जो फर्म रहती है वो कैपिटल रेशो में, कैपिटल रेशो क्या हुआ इसका, 2:1 हुआ, समझ में आए, तो पता ही होगा कि इसमें रेशो कैसे निकला, 10/5 2:1, ये क्या निकला, कैपिटल रेशो। तो फर्म क्या करती है, इस नेट प्रॉफिट को
कैपिटल रेशो में पार्टनर्स को दे देती है। समझ में आया? ठीक है, तो कैपिटल रेशो में कैसे दे देगी? जैसे 60,000 प्रॉफिट है तो 2/3 इसका कर लेगी और 1/3 इसका कर लेगी। तो निकाल लो भाई, 20,000 ये आ गया और ये कितना आ गया? 20,000 ये आ गया, ये मतलब हो गया 40,000, 40,000 ये हो गया और ये हो गया कितना? 20,000। लो भाई, हो गया 60,000। ठीक है, तो ये कंडीशन थी, वो तीसरी कंडीशन जिसमें सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं रहता है फर्म के पास। तो ठीक है दोस्तों, ये मैंने आज आपको, ये सेकंड वीडियो था, इसमें आज मैंने आपको क्या क्या बताया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कि मैंने तो आपको पहले ही बताया कि इन द कंडीशन ऑफ, सॉरी, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है या फिर होती ही नहीं है तो जो प्रोविजंस है उनको कैसे ट्रीट किया जाता है वो बताया। और क्या बताया मैंने आपको कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन और लोन, इन सब के बारे में कुछ फैक्ट बताया और आपको ये भी बताया कि इनका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा दूसरा वीडियो। ठीक है, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो कैसे बनाया जाता है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बहुत लंबा